श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी कहते हैं, जब जीवन में हर तरफ से आप घिर गए हैं, दुख दरिद्रता रोग कर्ज संकट पीड़ा आपको परेशान कर रही हो, तो कभी भी किसी भी दिन सप्ताह के 7 दिन में या किसी विशेष तिथि में कभी भी इन उपायों को कर लेते हैं, जब भी आपको समय मिले बड़े आसान तरीके से, तो आपका भाग्य परिवर्तन होता है, रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। इस बात की गारंटी है। यह कोई उपाय मनगढ़ंत या चलते फिरते नहीं है। इन उपायों से लाखों लोगों ने लाभ प्राप्त किया है और अपने आप में इनका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। आप सभी को बतलाते हुए चलो, सबसे पहला सरल उपाय है जो आप सभी को शिव मंदिर में जाकर करना है। शिव मंदिर में जाकर दिव्य उपाय जल्दी फलित होते हैं, क्योंकि वहाँ प्राण प्रतिष्ठित महादेव हैं, वर्षों से अभिमंत्रित है। भक्तों की प्रार्थना मंत्र जाप और निरंतर पूजा से महादेव साक्षात वहाँ विराजमान है। वहाँ जाकर करें। ऐसी स्थिति नहीं है तो घर पर भी करने में कोई दोष नहीं है। भले ही फल थोड़ा लेट मिले, परंतु मिलेगा जरूर। आप सभी को क्या करना है, पूजा की थाली में सबसे पहले आपको शमी का पत्ता रख लेना है। शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है तो चावल का दाना भी ले सकते हैं। गुरुजी ने, जो नियमित रूप से गुरुजी की कथा सुनते हैं, उन्होंने स्पष्ट स्वरूप में कहा है, जब भी शमी का पत्ता न मिल पाए तब आपको चावल का दाना एक प्रयोग में ले लेना चाहिए। तो वही आपको चावल का दाना या शमी का पत्ता अपनी पूजा की थाली में रखें। ध्यान रहे, महादेव की कोई भी पूजा पाठ हो, पूर्णता बहुत उन्हें प्रिय होती है। यह जीवन में संकट रोग कष्ट का निवारण करती है और पूर्णता मेरे महादेव को हर सुख प्रदान करती है। तो एक शमी का पत्ता आपको रख लेना है अपनी पूजा की थाली में। साथ के साथ एक बेलपत्र रखना है। हमेशा बेलपत्र नहीं ना मिल पाए तो शिव पर चढ़ी हुई निर्माल्य भी आप काम में ले सकते हैं। चौथी वस्तु की जो आवश्यकता होगी वह है सफ़ेद फूल। तो टोटल आपको 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी: शमी का पत्ता, बेलपत्र और साथ ही लाल फूल और एक सफ़ेद फूल। तो यह चारों चीज़ें अपनी पूजा की थाली में रख लीजिए और इन चीज़ों को ले जाकर आप चले जाएं महादेव के मंदिर में। सबसे पहले महादेव के मंदिर में बैठे तो प्रणाम करें और एक जल का लोटा पूर्ण शिवलिंग पर समर्पित करें और उसके साथ साथ एक गोलबत्ती का घी का दीपक भी शिव मंदिर में लगाएं। किसी भी उपाय को, पूजा पाठ की सार्थकता सिद्धता तभी होती है जब एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाए, और यह एक तरह से महादेव को सबसे अधिक प्रिय होता है। एक लोटा जल सब समस्याओं का हल, शास्त्रों में कहा गया है। अब दीपक लगता है तो यह हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है। धर्म कर्म और हर कार्य में एक दीपक लगाया जाता है, हमेशा कार्य की उन्नति के लिए। तो एक दीपक आप सभी को पूजा शिव मंदिर में लगा लेना है, गोलबत्ती का घी का दीपक, और साथ के साथ जल आपको शिवलिंग पर अपने घर से ले जाया हुआ समर्पित करना है। अब यह उपाय जो मैं आपको बतला रही हूँ, यह आप मनचाहा प्रेम प्राप्त करने के लिए, जीवन में रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति के लिए, दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए, और साथ के साथ जीवन में आने वाली सब विपदाओं को, कुछ भी कोई भी आपके जो विवाह के साथ साथ अपना मकान प्रॉपर्टी कुल मिलाकर ट्रांसफ़र कोई भी बात है उसके लिए किया जा सकता है। तो आप सभी को यह सभी चीज़ें अपने हाथ की हथेली में ले लेनी है। एक शमी का पत्ता, एक बेलपत्र, लाल फूल और सफ़ेद फूल, सभी चीज़ें अपने हाथ की हथेली में अपनी मनोकामना बोलकर आप सभी को आवश्यक रूप से यह सभी चीज़ें जो है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देने हैं। आप स्वयं ही देखेंगे जीवन में अलग ही तरह का चमत्कार हो रहा है। और इस उपाय को करते हुए आपको कांता चक्र का स्मरण करना है, शिव और हरि का भी ध्यान करना है। ठीक है, कांता चक्र भगवान का स्मरण करें, शिव और नारायण का ध्यान करें। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर गुरुजी कहते हैं चारों चीज़ों को अपनी मनोकामना कहकर, कोई भी मनोकामना हो वह कहते हुए आपको हरि का भी ध्यान कर लेना है, महादेव का भी ध्यान करना है और कांता चक्र का भी स्मरण करना है। ठीक है जी। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, जो कभी भी किसी भी दिन आप करते हैं तो लाभ ही होता है। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय भी आप किसी भी दिन कर सकते हैं, खासतौर पर रोग मुक्ति के लिए सभी को यह उपाय कर लेना चाहिए। यह उपाय नहीं, एक तरह से एक चमत्कार है। नारी के जीवन में जब रोग पनप रहे हों, व्यक्ति के जीवन में, मनुष्य के जीवन में जब रोग पनप रहे हों, दवाई खाकर हार गए हों, तब इसकी शुरुआत आपको करनी चाहिए। आपको मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण करना है और गुरुजी ने यह उपाय सिद्धता के स्वरूप में कहा है। मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण करते हुए आपको ले लेना है गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल आप सभी, आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, अलग अलग नाम कहा जाता है गुड़हल के फूल को, जैसे कि घंटी वाला फूल, या अलग अलग नाम अलग क्षेत्र में मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है। यही गुड़हल का फूल है जो पूजा की थाली में रखना है। गोलबत्ती का घी का दीपक लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। सबसे पहले शिवलिंग पर जल का अभिषेक आपको करना चाहिए। उसके बाद महादेव को धन्यवाद करने के लिए उन्हें प्रणाम करें, दीप लगाएं। भावना वही रखनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में रोग मुक्ति हो, संकट कष्ट टल जाए। आपको मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर जो माता रानी का हस्त कमल है, जैसे शिवलिंग जिस पर विराजमान होता है ना,
माता रानी का हस्तकमल वही स्थान होता है। आप देख पा रहे हैं, इसे कटी भाग भी कहा जाता है। आप सभी को इस स्थान पर एक गुड़हल का लाल फूल रख देना है, समर्पित कर कर जल का लोटा समर्पित करें, गोलबत्ती का घी का दीपक लगाएं और गुड़हल का फूल आपको कटी भाग पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आप सभी को प्रार्थना करनी है कि महादेव, हे माता रानी, आप जानते हैं मेरे जीवन में रोग जो पनप रहे हैं उनकी मुक्ति के लिए मैं यह उपाय कर रही हूँ, मेरे इस उपाय को आप सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को विशेष तौर पर उस लाल फूल को उठाकर घर ले आना है। घर लाकर या शिव मंदिर में ही बैठकर आप उसे चबा चबा कर खा लेंगे मृत्यु मंजरी चक्र का, तो आपके जीवन में जो मृत्यु मंजरी किसी न किसी स्वरूप में अर्थात रोग लग रहे हैं उनसे आपको वह चक्र मुक्ति देगा, ऐसा मन में भाव करें। तो किसी भी दिन आप यह उपाय कर लीजिएगा, लाभ मिलेगा, रोग संकट कष्ट पीड़ा से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो करके देखिएगा, जीवन में आने वाली सब विपदा आपकी कटेगी, इस बात की गारंटी है। तो 2 उपाय हमने जान लिए, बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की, जो उपाय आप कभी भी किसी भी दिन अपने शरीर में पनप रहे रोगों की मुक्ति के लिए आप कर सकते हैं। आप सभी को विशेष तौर पर यह उपाय अपने जीवन में समृद्धि, खुशी, रोग संकट कष्ट पीड़ा मुक्ति के लिए करना है। आप सभी को आवश्यक रूप से एक कटोरी में भर लेना है सरसों का तेल। यह उपाय किसी भी दिन किसी भी समय किया जा सकता है। शनिवार मंगलवार के दिन यह उपाय ज़्यादा सिद्ध रहेगा। हालांकि गुरुजी ने ऐसे नियमबद्ध तरीके से एक दिन नहीं कहा है, किसी भी दिन किया जा सकता है। आप कटोरा भरकर सरसों का तेल भर लें, उसमें 5 लौंग, 5 काली मिर्च, 5 कमलगट्टा डाल लीजिए और आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, तुमरुका जी का स्मरण करना है और इसे लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। शिवलिंग पर आप सभी को सरसों के तेल में विशेष तौर पर डाला हुआ जो कमलगट्टा है और आवश्यक रूप से आपने विशेष तौर पर उसमें डाल रखा है काली मिर्च और काली तिल, उन्हें कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर और जो आपको तुमरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद आप सभी को जो है पूरा सरसों के तेल सहित चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखना है। अंतिम छोर में आपको प्राप्त होना, जैसे चढ़ाया हुआ अंतिम छोर आपको जो है सरसों का तेल समर्पित होने के बाद एक कटोरी लगा लेनी है। जैसे हम जल घर लाते हैं ठीक उसी विधि से कटोरी घर लानी है। अब आप कहेंगे कि दीदी यह कौन सा समय होना चाहिए जब ऐसा करें? सुबह शाम तो तमाम तरह के जो है भक्त आते हैं, आपसे सवाल पूछेंगे, परंतु आपको यह कार्य दोपहर में करना चाहिए। कई बार प्रश्न आते हैं, दीदी सरसों का तेल क्या महादेव पर समर्पित होता है? बिल्कुल जी, यह समर्पित होता है। आप गुरुजी की आवाज़ में भी सुन सकते हैं। घर लाकर आपको यह सरसों का तेल जहाँ पर भी आपके शरीर में रोग तकलीफ पनप रही है उस स्थान पर आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर चुपड़ लेना है। भले ही शरीर में कोई भी किसी भी स्थान पर रोग पनप रहे हों, उसी स्थान पर आप कार्य कीजिएगा, हर कार्य बनेगा, इस बात की गारंटी है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। कोई भी प्रश्न हो पूछ लीजिएगा। राधे राधे।